नॉर्दिक कथाओं के अनुसार आज से 1000 साल पहले धरती पर ऐसे भी जीव रहा करते थे जो 100 फीट लंबे थे, जिनका शरीर मिट्टी और पत्थरों से मिलकर बना था, जिन्हें नॉर्स मिथोलॉजी में ट्रोल कहा गया। ये कहानी एक ऐसे ही ट्रोल की है जो 1000 साल बाद नींद से जाग चुका है और अपने सामने आने वाली हर चीज को तहस नहस कर रहा है। मूवी की शुरुआत में हम नोरा नाम की एक लड़की और उसके पिता को देखते हैं जो माउंटेन्स पर चढ़ाई कर रहे हैं। नोरा के पिता टोबियस टिडेमन उसे बताते हैं कि पहले ये माउंटेन्स ट्रोल्स हुआ करते थे जो पूरे नॉर्वे में घूमा करते थे, लेकिन समय के साथ वे सभी पहाड़ों में तब्दील हो गए। लेकिन नोरा अपने पिता की बातों पर यकीन नहीं करती है क्योंकि उसे ये सभी मनगढ़ंत कहानियां लगती हैं। टिडेमन कहते हैं कि किसी भी कहानी को सच होता देखने के लिए उस पर भरोसा करना जरूरी है। अब जैसे ही नोरा उन पहाड़ों को महसूस करने की कोशिश करती है तो उसे उन माउंटेन्स में ट्रोल्स के चेहरे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह शॉक्ड हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि ट्रोल्स सच में हुआ करते थे। अब कहानी में हम 20 साल बाद की नोरा को देखते हैं जो अब एक पैलेंटोलॉजिस्ट है, यानी कि वह जमीन में दफन कंकालों का अध्ययन करती है। तभी खुदाई के दौरान वहाँ उन्हें एक डायनासोर का कंकाल मिलता है जो नोरा और उसकी टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को टनल में काम करते देखते हैं जो डोगरा माउंटेन्स में बनाई जा रही है। तभी टनल में काम कर रहे लोगों को किसी के बाहरी पैरों की आवाज सुनाई देती है, जिसके चलने वर से टनल के अंदर भूकंप आ जाता है और इससे पहले कि वे लोग वहां से निकल पाते वे सभी लोग टनल के अंदर मारे जाते हैं। जैसे ही ये खबर नॉर्वे के डिफेंस सिस्टम को मिलती है तो वे लोग वहां आर्मी भेजकर उस जगह का मुआयना करवाते हैं। तभी उन्हें वहां बहुत बड़े फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि ये किसी विशालकाय जीव के हैं। और जब वे उस जगह सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखाई देता है जो मिट्टी और पत्थरों से बना है। जिसके बाद नॉर्वे की प्रेसिडेंट वहाँ साइंटिस्ट की एक बैठक बुलाती है, जिसमें पैलेंटोलॉजिस्ट नोरा को भी शामिल किया जाता है। वहाँ बैठे सभी साइंटिस्ट को लगता है कि ये हादसा मीथेन गैस के ब्लास्ट होने की वजह से हुआ है। तभी नोरा उन फुटप्रिंट्स की तरफ इशारा करती है जो देखने में किसी विशालकाय जीव के लग रहे हैं, लेकिन वहाँ मौजूद सभी साइंटिस्ट को उसकी बातें फिजूल लगती है। तभी हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं जिन्हें किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। वे लोग अपनी जान बचाने के लिए घर के बेसमेंट में छिप जाते हैं और जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनका आधा घर टूट चुका है और उनके घर के पास ही बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान हैं। जब ऑथोरिटीज को इस घटना के बारे में जानकारी मिलती है तो वे लोग वहां नोरा को भेजते हैं, जिसके साथ प्रेसिडेंट का एडवाइजर एंड्रियास भी जाता है। नोरा वहां पहुंचकर कैप्टन क्रिस से मिलती है और उन फुटप्रिंट्स में कुछ एविडेंस ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे किसी भी तरह के ट्रेसेस नहीं मिलते। जिसके बाद वह उस बूढ़े कपल से बात करती है जो उसे बताते हैं कि उन्होंने किसी के गरजने की आवाज सुनी थी जो बहुत ही डरावनी थी। तभी नोरा को वहाँ एक अजीब सी स्मेल आती है जिसे पैलेंटोलॉजिस्ट की भाषा में हाइपरनेचर कहा जाता है। अब नोरा कैप्टन क्रिस और एंड्रियास के साथ उन फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए पहाड़ों की तरफ बढ़ती है, लेकिन 2 मील चलने के बाद उन्हें वे फुटप्रिंट्स दिखना बंद हो जाते हैं। वे थंबनेल स्कैनर की मदद भी लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई ट्रेसेस नहीं मिलते। अब ये सभी लोग इस बात से हैरान होते हैं कि आखिर इतना बड़ा जीव कैसे गायब हो सकता है। जिसके बाद नोरा कहती है कि उन्हें चलकर उसके पिता से मिलना चाहिए जो शायद उनकी कोई मदद कर दे। अब ये सभी लोग टोबियस टिडेमन के पास जाते हैं जो देखते ही उन पर गन तान देता है। नोरा कहती है कि हम यहाँ आपकी मदद लेने आए हैं। जिसके बाद टिडेमन अपनी गन नीचे कर लेता है और मुझे इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि ये बंदा जरूर इमरजेंसी से उठ कर आया होगा। खैर, इसके बाद हम घर के अंदर देखते हैं कि टिडेमन ट्रोल्स पर एक डीप रिसर्च कर रहा है और उसे नॉर्वे के माउंटेन्स के बारे में काफी जानकारी है, इसीलिए नोरा उसके पास मदद के लिए आई थी। जिसके बाद नोरा उसे वह वीडियो क्लिप दिखाती है जिसे देखकर टिडेमन समझ जाता है कि ये क्रिएचर एक ट्रोल है, लेकिन नोरा को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। वह कहती है कि अगर ट्रोल्स जैसी कोई चीज धरती पर होती तो अब तक जरूर उन्हें कोई साइंटिफिक प्रूफ मिल जाता। तभी टिडेमन उन्हें एक तस्वीर दिखाता है जिसमें ट्रोल्स की फोटो होती है। जिसके बाद टिडेमन उनके साथ माउंटेन्स की तरफ निकल जाता है और एक जगह हेलीकॉप्टर नीचे उतारने के लिए कहता है। जब वह उस जगह की जाँच पड़ताल करना शुरू करता है तो उसे वहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं लगता। तभी नोरा भी वहाँ आ जाती है, जिसे एक बार फिर से वही स्मेल आती है जिसे उसने उस घर के पास महसूस किया था। और जैसे ही नोरा पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे वही ट्रोल होता है जो पत्थरों की शेप में छुपा हुआ था। और इससे पहले कि ये ट्रोल उन पर हमला करता, वे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और जल्दी से चॉपर में जाकर बैठ जाते हैं। अब नोरा इस ट्रोल की लाइव फुटेज ऑथोरिटीज को भेज देती है, जिसे देखकर सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। अब प्रेसिडेंट को लगता है
है कि ये ट्रोल इंसानों के लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए वे मिलिट्री ऑपरेशन करके उसे मारने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन नोरा चाहती है कि उन्हें इस ट्रोल पर थोड़ी रिसर्च करने की जरूरत है, उन्हें इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद कैप्टन क्रिस आर्मी लेकर उस ट्रोल को मारने के लिए निकल पड़ता है। तभी नोरा उसके पास आती है और क्रिस से उसे साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। नोरा के काफी रिक्वेस्ट करने पर कैप्टन उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। अब मिलिट्री इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उस जगह पहुंच जाती है जहां लास्ट बार ट्रोल को देखा गया था, जिसके बाद सभी सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी कैप्टन देखता है कि ट्रोल वहां आ चुका है, जिसे देखकर वे सभी लोग उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी तोपें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अब हमला करने की वजह से ये ट्रोल उन पर भड़क जाता है और सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है, जिसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। और तभी वह उनमें से एक सोल्जर को पकड़कर जिंदा ही निकल जाता है। तभी हम टेडेमन को देखते हैं जो ट्रोल के सामने जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता है और ट्रोल भी उसकी आवाज सुनकर शांत हो जाता है। लेकिन तभी कुछ सैनिक तोप से उस पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वह एक बार फिर से भड़क जाता है और इसी दौरान टेडेमन घायल हो जाता है। तभी नोरा दौड़कर अपने पिता के पास जाती है, लेकिन टेडेमन इस हमले में बुरी तरह जख्मी हो चुका है और उसका बचना नामुमकिन है। जिसके बाद वह नोरा से 3 शब्द कहता है, दी पैलेस, दी किंग और होम, और इतना कहकर वह अपनी आखिरी सांस लेता है। अपने पिता के मरने से नोरा बुरी तरह टूट जाती है। अब जब अगले दिन नोरा अपने पिता के साथ पुरानी तस्वीरें देख रही होती है, तभी उसे टेडेमन की किताब मिलती है, जिसमें ट्रोल्स के बारे में काफी कुछ लिखा था। उस किताब के राइटर के अनुसार ट्रोल्स सूरज की रोशनी में सरवाइव नहीं कर सकते। नोरा को ये बात बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि उन्होंने उस ट्रोल को दिन में भी चलते देखा था। इसीलिए नोरा प्रेसिडेंट को फेरी टेल्स पर यकीन करने के लिए कहती है, जिसके मुताबिक ट्रोल्स जब भी चर्च की घंटियों की आवाज सुनते हैं तो वे आक्रामक हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भी बेल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तभी हम उस ट्रोल को देखते हैं जो एक चिल्ड्रन पार्क में पहुंच जाता है, जिसे देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। लेकिन वहां कैप्टन क्रिस और नोरा हेलीकॉप्टर से पहुंच जाते हैं, जिनमें चर्च बेल्स को बांधा गया था। बेल्स की आवाज सुनकर ये ट्रोल बुरी तरह परेशान होने लगता है और नोरा और उसकी टीम पर हमला कर देता है, जिसमें उनके सारे हेलीकॉप्टर तबाह हो जाते हैं। तभी एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर गिरने ही वाला होता है, लेकिन ट्रोल उस लड़की को बचा लेता है। जब नोरा ये देखती है तो वह दंग रह जाती है। उधर अथॉरिटीज को जब पता चलता है कि इस हादसे में उनका काफी नुकसान हुआ है, तो वे नोरा को इस मिशन से निकाल देते हैं। साथ ही एंड्रियास जो पीएम का एडवाइजर था, वह भी रिजाइन करके नोरा के साथ चला जाता है। जब नोरा अपने पिता की किताब देख रही होती है तो उसे कुछ क्लूज मिलते हैं जो किसी पैलेस की तरफ इशारा करते हैं। तभी एंड्रियास नोरा को रॉयल पैलेस के बारे में बताता है, जहां नॉर्वे का चीफ ऑफ कोर्ट सिंडिंग रहता है। जब नोरा रॉयल पैलेस पहुंचती है तो वहां उसकी मुलाकात सिंडिंग से होती है, जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह नोरा के पिता को अच्छे से जानता था, जो कई साल पहले यहाँ रिसर्च करने आए थे। सिंडिंग उन्हें पैलेस के एक दूसरे हिस्से में लेकर जाता है जहाँ ट्रोल्स फैमिली के बहुत सारे कंकाल मौजूद थे। वह बताता है कि ये जगह पहले ट्रोल्स के राजा का महल हुआ करता था, जिसके ऊपर ये रॉयल पैलेस बनवाया गया। दरअसल नॉर्वे में जब क्रिश्चियनाइजेशन की शुरुआत हुई तो सभी ट्रोल्स को मार दिया गया और उनमें से एक ट्रोल को डोबरा माउंटेन्स में कैद कर दिया गया, जो अब बाहर आ चुका है। अब नोरा को यकीन हो जाता है कि उसके पिता ने अपनी रिसर्च में जो बात कही थी वह बिल्कुल सही थी और उनकी रिसर्च के मुताबिक वह ट्रोल अपने घर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एक समय पर यही उसका घर हुआ करता था। अब नोरा जैसे ही उन स्केलेटन्स पर यूवी रेज डालती है तो वह जलने लगती है और वह समझ जाती है कि ट्रोल्स सच में सूरज की रोशनी में सरवाइव नहीं कर सकते। दरअसल उसने जब दिन में ट्रोल्स को देखा था तब आसमान में बादल छाए हुए थे, जिसकी वजह से वह ट्रोल चल पा रहा था। वही ट्रोल सब ओस्लो शहर में एंटर कर चुका है और अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर रहा है। मिलिट्री उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन सभी नाकाम रहते हैं, जिसके बाद प्रेसिडेंट उस ट्रोल पर मिसाइल से हमला करने की परमिशन दे देती है। वही नोरा उस ट्रोल को मारने के लिए क्रिस के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। वह उस ट्रोल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक मरे हुए ट्रोल की स्कल लेकर शहर की ओर निकल पड़ती है और जैसे ही वह ट्रोल की स्कल को देखता है तो उनका पीछा करने लगता है। तभी अचानक से वह स्कल गाड़ी से नीचे गिर जाती है, जिसे ट्रोल उठा लेता है और स्कल देखकर वह बहुत दुखी होता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी उसके हाथ से वह स्कल गिरकर टूट जाती है और वह गुस्से में आकर नोरा को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। अब नोरा और एंड्रियास वहां से बचकर उस जगह पहुंच
पहुंच जाते हैं जहां कैप्टन ट्रिस ने बहुत बड़ी बड़ी यूवी लाइट्स को लगा रखा है ताकि वे ट्रोल को अपने जाल में फंसाकर उसे मार सके। वहीं आर्मी भी मिसाइल से हमला करने के लिए उस जगह पहुंच जाती है, लेकिन जब वे देखते हैं कि यहाँ सिविलियंस है तो वे इस मिशन को अवॉइड कर देते हैं। जिसके बाद कैप्टन उन सभी यूवी लाइट्स को ऑन कर देता है, जिनके ऑन होते ही ट्रोल की स्किन जलने लगती है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। उसे तड़पते देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन नोरा से उसका दर्द नहीं देखा जाता, इसीलिए वह उन सभी यूवी लाइट्स को बंद कर देती है और ट्रोल को यहाँ से जाने के लिए कहती है। नोरा कहती है कि तुम माउंटेन्स में जाकर छिप जाओ, जहाँ तुम सेफ हो, तुम्हें हम कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ट्रोल वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं और जैसे ही सनलाइट ट्रोल के ऊपर पड़ती है तो वह दर्द से चिल्लाने लगता है और देखते ही देखते वह पत्थर में तब्दील हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसे मरता देख नोरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पीएम और बाकी लोग भी आ जाते हैं जो नोरा को शुक्रिया कहते हैं। अब मूवी के लास्ट में उस टनल को दिखाया जाता है जिसमें एक बार फिर से ट्रोल की आवाज सुनाई देती है, यानी कि अभी इस धरती पर और भी ट्रोल मौजूद हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।